आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो हमने इससे पहले चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है, 6 चल रहा है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। इसका हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या क्या है, और उसके अलावा केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण होती क्या है, लिखते कैसे हैं, क्या क्या उसमें हम मतलब दिखाते हैं, क्या उससे पता चलता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं। अब हम ये जो चैप्टर है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार। रसायन उससे पहले अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो द केमिकल चेंज इनटू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, केमिकल चेंज की डेफिनेशन, रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर है। द केमिकल चेंज इनटू अ सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करें एग्जांपल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल जो उसमें रासायनिक जो गुणधर्म है वो परिवर्तन, वो क्या मतलब उससे अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देखो, एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, ठीक है, बुक में आपका एग्जांपल दिया हुआ है जो हम मतलब छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। एक अपने छोटी क्लासों में याद कीजिए, 7th 8th की बुक में क्लैंप होता था, फिर एक रिबन सा होता था, उसको जब जलाते थे केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण आते थे। तो मैग्नीशियम का एक फीता लेते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद में हम देखते हैं कि वो जो धातु का फीता था वो किस में कन्वर्ट हो गया, राख में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक फीता सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, राख में कन्वर्ट हो गया। तो फीता और राख दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है, तो इनके दोनों के गुणधर्म में परिवर्तन तो आया ही है, केमिकल चेंज तो आया ही है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखो, जब मैग्नीशियम को क्या करते हैं, ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम का फीता है और MgO क्या है, एक राख है। तो दोनों के केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो किसी भी वो अभिक्रिया से तो अभिप्राय क्या है कि रासायनिक किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब बात करें आपके बुक में, तो हमें टोटल कितनी रिएक्शंस पढ़नी है, तो हम बात करेंगे बुक में दी हुई टोटल रिएक्शंस के बारे में कि उनके नाम क्या क्या। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। संयोजन से अभिप्राय, संयोजन का मतलब क्लियर है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है और एक चीज़ बन जाती है तो वो क्या होता है, संयोजन होना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में, या फिर अभी हमने देखा था Mg + O2 किस में कन्वर्ट हो गया, MgO में। तो जब दो चीज़ें आपस में जुड़कर, दो रसायन आपस में जुड़ के एक पदार्थ में बदल जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं उनका क्या क्या है। सेकंड, संयोजन मतलब एडिशन आ गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एडिशन का, संयोजन का अपोजिट क्या होता है, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन से तात्पर्य कि जब दो जो है आपका एक पदार्थ जो है वो टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जाता है, 1 + 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई कि भाई एक पदार्थ था, जब अभिक्रिया हुई तो वो किसी चीज़ में बदल गया, दो पदार्थ में बदल गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या डिसोसिएशन रिएक्शन है। थर्ड बात करें तो थर्ड आपकी है मंद व तीव्र अभिक्रिया या फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस। तो फास्ट एंड स्लो रिएक्शन से क्या मतलब है, फास्ट एंड स्लो का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जो क्या होती है, फास्ट होती है, मतलब सेकंडों के अंदर कन्वर्ट, मतलब सेकंड में आपने दो पदार्थ आपस उनको मिलाया और सेकंड्स लगे उसको दूसरा पदार्थ बनाते हुए, तो ये क्या होती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। स्लो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, वे अभिक्रियाएं या फिर वे रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने में कई घंटे लगते हैं, कई दिन लगते हैं और कई साल लगते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जैसे
लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग एक दिन में नहीं लगता, कई साल से लोहा जब बाहर पड़ा रहता है तब उस पर जंग लगता है। तो लोहे पे जंग लगना जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है स्लो रिएक्शन। तो ये आपके नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। फोर्थ है आपके विस्थापन व द्विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मतलब क्लियर है कि भाई AB प्लस CD मिलाया, रिएक्शन जो बनी उसमें प्रोडक्ट अब क्या हो गया AC प्लस BD। मतलब B ने क्या किया, C की जगह ले ली, C ने क्या किया, B ने C की, C ने B की। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो यही होती है कि जब एक पदार्थ, जो दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो किसी एक पदार्थ का स्थान कोई अन्य पदार्थ उसकी जगह दूसरा अन्य पदार्थ ले लेता है। जो ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वो क्या करेगा, दूसरे वाले को उस स्थान से हटा देगा। तो ये जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। याद करो साबुन वाले में जब हमने बात की थी कि साबुन में जो होता है सोडियम होता है और खारे पानी में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। जब दोनों मिलते हैं तो सोडियम बाहर निकल जाता है और कैल्शियम क्या होता है, अंदर आ जाता है। इसका मतलब कैल्शियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, सोडियम का स्थान ले लेता है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी। नेक्स्ट है अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यहाँ पे मैं इसको मतलब डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं। मतलब आपके 4 या 5 कंडीशंस दी हुई है कि ये वाला सब्सटेंस आके जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ये वाला सब्सटेंस आके जुड़ता है तो रिडक्शन होता है, ये बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ये अंदर जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। तो इस तरह से 4 तरीके दिए हुए हैं जो बताएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, तो बात करें, देखो नाम से ये उत्क्रमणीय, तो यहाँ पे उत्क्रमणीय क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब A प्लस B मिलके बना AB। अब अगर AB को सेम कंडीशन में लिया जाए उसको, तो वो क्या बनाता है, A प्लस B बनाता है। तो यहाँ पे आपने 2 रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वही प्रोडक्ट टूट के क्या बना रहा है, सेम रिएक्टेंट बना रहा है। तो जिस अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। तो इसके लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो ये साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल जो अभिक्रियाएं होती है, उत्क्रमणीय, ये जब साइन दिख जाए किसी अभिक्रिया में, इसका मतलब वह अभिक्रिया, ये साइन, ये जो साइन जो है वो बताता है कि ये जो अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। एक अभिक्रिया जिसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, ठीक है, सीधा एक तीर का निशान होता है, इसका मतलब वो अभिक्रिया केवल एक दिशा में ही क्या होती है, संपन्न होती है। उस अभिक्रिया को हम मतलब अगर जैसे अभी हमने बात किया मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला के क्या बनाया, MgO बनाया, ठीक है। अब ये राख बन गया, MgO क्या है, एक राख है। अब इस राख से आप वापस मैग्नीशियम का फीता बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक दिशा में कंप्लीट होती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। अम्ल व क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब वहाँ पे एसिड एसिड नहीं होता और बेस बेस नहीं होता। तो अम्ल क्षार की जो अभिक्रियाएं होती है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने को पूरी 7 रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से
रिएक्शन दी हुई आ सकती है, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर आपको रिएक्शन कंप्लीट करना पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगी? एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब दो मतलब ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 नंबर तो चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक जब ना अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल मतलब एक जो है सिंगल आपका मतलब एक पदार्थ बना रहे हैं या एक उत्पाद बना रहे हैं, when 2 or more than 2 reactant combine with each other and फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो वो क्या होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन, ये रिएक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते एज ए एग्जांपल, ठीक है। ये सिर्फ आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसको आप एज ए एग्जांपल नहीं लिख सकते। A + B AB। तो यहाँ पे 2 अभिकारक जो है, 2 रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले जो है वो है कार्बन का जलना या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन का जलना मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सॉलिड। ये क्या है? गैस। और ये भी क्या है? गैस। कार्बन को जलाने पे क्या बनता है? CO2 बनता है। कार्बन + O2 = CO2। तो यहाँ पे देखो 2 जो प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल? एडिशन रिएक्शन का। उसके बाद में है कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। तो अभी बात की थी, मैग्नीशियम 2Mg + O2, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? MgO, 2MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को एक मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे 2 आपके अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम भी क्या आ जाएगा? अगेन सॉलिड, गैस और सॉलिड, क्योंकि ऐश जो होगी वो क्या होगी? सॉलिड होगी। इसके बाद में एक ना रिएक्शन और दी हुई बुक में, हाइड्रोजनीकरण। एथेन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, एथेन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशन ऑफ एथेन। क्या होता है? एथेन क्या होता है? देखो, एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है? मैथ होता है। 2 जो कार्बन होते हैं वो क्या होता है? एथ होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में तो 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया? एथ। तो अब बात करें एथीन का हाइड्रोजनीकरण, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? एथीन है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करना, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी। तो जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, कंडीशंस क्या है? निकल क्या है यहाँ पे? उत्प्रेरक। निकल क्या है? उत्प्रेरक है। 473 केल्विन क्या है? टेम्परेचर है। और 100 ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब। तो 100 यहाँ पे क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तो ये कंडीशंस है। इन कंडीशन के ऊपर जब एथीन का क्या करवाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। एक बार रिएक्शन देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? एक H है, यहाँ पे क्या है? एक H है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? H है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड वाली रिएक्शंस जो होती है उसमें सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए क्या होता है? जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ब्रेक होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ कार्बन पे क्या हो गई? जगह खाली हो गई। यहाँ पे कार्बन पे क्या हो गई? जगह खाली हो गई। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या करता है? 4 बंध बनाता है। कार्बन क्या है? चतुर्संयोजी यौगिक तत्व है जो क्या करता है? 4 बंध बनाता है। तो कार्बन अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बंध है। तो जो डबल बॉन्ड था वो टूट के कार्बन पे क्या हो गई? जगह खाली हो गई। अब जो हाइड्रोजनीकरण हम करवा रहे हैं, ये H2 को हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? H2 है। एक H जो है वो इससे जुड़ जाएगा और एक H जो है वो इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो एथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण करवाने पे एथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CH3 और ये क्या है? एथेन। एथीन से क्या बन गया? एथेन। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी क्या है? यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मतलब 2 है, 1 + 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अभिक्रिया भी कैसी है? संयोजन या एडिशन रिएक्शन। बाकी की रिएक्शन
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।